दुनिया में आज तक जितने बड़े फातिहीन और जर्नील गुजरे हैं उनमें चंगेज़ खां का नाम चंद अहम तरीन नामों में शामिल होता है। चंगेज़ खां मंगोलिया के एक फटे पुराने खैमे में पैदा हुआ था। उसने 13 साल की उम्र में हथियार उठाए और 40 साल की उम्र तक पहुंचकर चंगेज़ खां यानी बादशाहों का बादशाह बन गया। उसके बाद वो मंगोलिया से निकला और देखते ही देखते बुखारा, समरकंद, शाहपुर, हरात, तुर्किस्तान, आज़रबाईजान, तबरेज़ और खुरासान को फतह कर लिया और 6,500 किलोमीटर तक इलाके का मालिक बन गया। उसकी सल्तनत शुमाली चीन से खलीज फारिस तक फैली हुई थी और उसने इतने बड़ी सल्तनत के हासिल के लिए 84 लाख अफराद को कत्ल करवा दिया था। उस लिहाज से वो तारीख का सफाकतरीन हकमरान समझा जाता है। चंगेज़ खां ने आधी दुनिया कैसे फतह की, ये एक दिलचस्प हकीकत है। उसने 2 उसूल अपनाए थे। पहला उसूल हरकत यानी स्पीड था। चंगेज़ खां की फौज की रफ्तार बेहद ज़्यादा थी। वो एक हफ्ते में वहां पहुंचता था जहां दूसरी फौजों को पहुंचने में महीने लग जाते थे। उसने अपने तमाम पैदल दस्ते ख़त्म करके अपनी पूरी फौज को घोड़ों पर शिफ्ट कर दिया था। उसके हर सिपाही के पास 3-3 घोड़े होते थे। दौरान सफ़र जब किसी सिपाही का घोड़ा थक जाता तो वो उसे ज़ब्ह कर देता, उसका खून दूसरे घोड़ों को पिला देता और गोश्त काट कर अपने पास रख लेता, फिर दूसरे घोड़े पर सवार हो जाता। इस तरह चंगेज़ खां की फौज बगैर रुके आगे बढ़ती जाती। दूसरा उसूल टेक्निक था। तातारी दुनिया के पहले लोग थे जो घोड़े पर बैठकर तीर अंदाजी कर सकते थे। इससे पहले दुनिया इस टेक्निक से वाकिफ नहीं थी। चंगेज़ खां ने जंगी टेक्नोलॉजी में रफ्तार और टेक्निक का इजाफा किया। इससे कबल जंग में जिस्मानी कूद को टेक्निक और रफ्तार से ज्यादा अहमियत दी जाती थी। चंगेज़ खां को पूरी जिंदगी में सिर्फ एक शख्स ने सख्त मुज़ाहमत दी और वो था तुर्किस्तान का हुक्मरान अलाउद्दीन ख्वारिज़म शाह। चंगेज़ खां ने शुमाली चीन फतह करने के बाद 1215 में तुर्किस्तान की तरफ पेश कदमी की, लेकिन ख्वारिज़म शाह उसकी जंगी हिकमत अमली और टेक्निक को समझ चुका था। उसने शुमाली चीन से समरकंद तक के तमाम रास्ते के शहरों और बस्तियों के तमाम घोड़े खरीद लिए, जिसके नतीजे में चंगेज़ खां की फौज को शदीद घोड़ों की कमी का सामना करना पड़ा। तारीख में पहली बार हारिस ट्रेडिंग यानी घोड़ों की खरीद और फरोख्त के जरिए दुश्मन को शिकस्त देने की टेक्निक सामने आई। ख्वारिज़म शाह दुनिया का पहला हुक्मरान था जिसने दुश्मन को शिकस्त देने के लिए हारिस ट्रेडिंग का तरीका इस्तेमाल किया। ये टेक्निक और इस्तिलाह 1893 तक जंगी किताबों और कदीम जर्नीलों की हिकमत अमलियों तक महदूद थी, लेकिन फिर 1893 में अमेरिका के मारूफ अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने पहली बार इस इस्तिलाह को सियासी मुआहिदों में इस्तेमाल किया। इसके बाद से हारिस ट्रेडिंग सियासत का हिस्सा बन गई। इससे कबल 1790 में अमेरिका के सदर थॉमस जेफरसन ने भी अमेरिका के कैपिटल की तब्दीली के लिए जेम्स मैडिसन और अलेक्जेंडर हैमिल्टन के वोट खरीदने की कोशिश की थी और उस वक्त के सियासतदानों ने भी इसे हार्स ट्रेडिंग का नाम दिया था। हार्स ट्रेडिंग गंदी सियासत का एक गंदा खेल है जिसमें एक सियासी जमात इक़्तिदार के हुसूल के लिए दूसरी जमात के अरकान असम्बली को खरीदने की कोशिश करती है।